सर्वश्रेष्ठ पढ़ने का सबसे श्रेष्ठ टाइम है। जो बच्चे सुबह 3 बजे से 6 बजे तक स्टडी करते हैं, उन 3 घंटे में 6 घंटे का वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। कभी आपने पढ़े स्टडी की सुबह सुबह? क्या कंसंट्रेशन बनता है, गजब का। जल्दी याद होता है। लेकिन कंसंट्रेशन तभी बनेगा जब आप रात में पूरी नींद और थकान को पूरी कर चुके होंगे, 12 बजे फ्रेश महसूस करेंगे। तो आप इस तरह से आप स्टडी। अब मैं स्टडी का तीसरा फार्मूला कि आपको स्टडी के लिए अपने आप को तैयार और कमांड कैसे देना, पढ़ने कब बैठना और किस तरीके से बैठना है, जिससे कि आपको 100 ईयर तक याद रह सके। 100 ईयर नहीं, कुछ लोग ऐसे पाए गए इस दुनिया में कि उनने उस विषय को कभी नहीं पढ़ा था साहब, कभी नहीं पढ़ा अपने जीवन काल में, और वो विषय वो जानकार हैं, यानी पिछले जन्म का भी उसे कैरी फॉरवर्ड होता आता है, ला सकते हैं यदि वो किस तरीके से पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा रास्ता आपको कठिन कर रहा हूं, मुझे वो समझाना जरूरी रहेगा। आपकी एक नासिका छिद्र से 5 तत्व निकलते हैं, 5 एलिमेंट। ये बच्चे बहुत जल्दी सीख जाओगे, बिल्कुल टफ नहीं है। जब कोई भी लेफ्ट आइदर राइट या बाईं या दाईं से वायु निकल करके 16 अंगुल तक नीचे आती है तो वो वाटर एलिमेंट होता है, जल तत्व होता है। जब वायु 12 अंगुल तक आती है तो वह होता है पृथ्वी तत्व। जब वायु डायगोनल तिरछी जाती है, तिरछी जा रही होती है, वो होता है क्या, अग्नि तत्व। जब वायु तिरछी जाती है वो होता है वायु तत्व। जब वायु ऊपर जाती है 4 अंगुल वो होता है अग्नि तत्व। अब आपको स्टडी किस तत्व में करना है, यहां से आपके काम बनना शुरू होंगे। आपको सिर्फ पृथ्वी तत्व में, अर्थ एलिमेंट में स्टडी करना है। यदि वायु तत्व में आप 3 घंटे भी पढ़ने बैठोगे, कभी कभी आप बैठते हैं पढ़ने, मन ही नहीं लग रहा, याद ही नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, उसका कारण क्या है? ये कारण क्या है? आप वायु तत्व में स्टडी करने बैठ जाते हो। वायु तत्व में आपके लिए स्टडी करना है कौन से एलिमेंट में? पृथ्वी तत्व में। और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए? पृथ्वी तत्व में कोई भी सब्जेक्ट। लेकिन यदि सॉफ्ट सब्जेक्ट पढ़ना है तो चंद्र स्वर के पृथ्वी तत्व में। यदि मैथ्स एंड अकाउंट या कोई भी साइंस के टफ सब्जेक्ट पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे किसमें? राइट, सूर्य स्वर के पृथ्वी तत्व में। ठीक है, अब हम स्टडी करने के लिए तैयार होते हैं। हमारे लिए स्टडी करना है तो किस तरीके से स्टडी करेंगे? स्टडी हम करेंगे जैसे मैं अपनी टेबल कुर्सी पे जा रहा हूं, ठीक है। मैंने अपना अर्थ एलिमेंट देख लिया, अर्थ एलिमेंट देख लिया कि अर्थ एलिमेंट एक्टिव है, वरना आपका दिमाग कंफ्यूज रहेगा, मन उच्चाटित रहेगा। कोई मतलब नहीं ऐसे समय पढ़ने का, मत पढ़िए। ध्यान रखना, कभी भी दोनों नोस्ट्रिल एक्टिव हो तब कभी नहीं पढ़ना चाहिए। वो हर घंटे के 1 या 2 मिनट को आती है, इसलिए मैंने कहा था आपका कंटिन्यू नहीं चल रहा होगा दोनों नाक। जब भी दोनों नाक एक्टिव होती हैं, इस दुनिया के जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, जब हर घटना होने के 2 घंटे पूर्व आपको एक सूचना मिलती है, आप समझ नहीं पाते हैं। यदि आपका एक्सीडेंट होने वाला है तो आपको 2 घंटे पहले से दोनों नाक एक्टिव हो जाएंगी। आपको कोई अप्रिय घटना प्राप्त होने वाली है, सुनने में फोन आने वाला है, तो आपकी दोनों नाक एक्टिव हो जाएंगी, सुमना नाड़ी। मतलब क्या गजब की विद्या है ये कि आपको कोई भविष्यवक्ता कौन कुंडली देख करके बताएगा? कुंडली उंडली को तो कह दिया उन्होंने उठा के फेंको। ज्ञानार्णव ग्रंथ में कहा, वो धूर्त मूर्ख, तू कुंडली देख के मेरा भविष्य बता रहा, मैं कुंडली को तो अभी स्वर से बदल के रख दूंगा। अभी एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, सर ने उसका जिक्र किया और परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी ने कहा कि ज्योतिष मुहूर्त ये वो तमाम कुछ नहीं, सिर्फ है मनोबल। मनोबल का मतलब क्या है? आत्मबल। आत्मबल का मतलब क्या है? सांसें, स्वर विज्ञान।
जिसके पास ये विज्ञान है उसको कोई जरूरत नहीं है। तो उन ज्ञानियों में आचार्य भगवान हैं और सुधा सागर जी, प्रमाण सागर जी, ये स्वर के अच्छे ज्ञानी हैं। हालांकि मुझे आप उनसे पूछने मत चले जाना, क्योंकि वो ग्रस्तों वाले काम नहीं बताएंगे, लेकिन मंदिर का पूछने जाओगे तो भविष्य आपके जवाब दे देंगे। तो मैं बात कर रहा था आपसे किस चीज की? पढ़ने की कि आपको पढ़ने बैठना कैसे है। आपके लिए सिर्फ पृथ्वी तत्व में बैठना है, मन की एकाग्रता, कंसंट्रेशन बनाना है। कंसंट्रेशन एकदम परफेक्ट कंसंट्रेशन के लिए आप क्या करेंगे? आप जो एक्टिव स्वर है उससे ही अपनी बुक सेल्फ से बुक को उठाएंगे। बुक को उठाएंगे कैसे? सांस को इनहेल करके। सिर्फ सगुण सीख जाओ तो दुनिया में आपने सब सीख लिया। एक ही फार्मूला लेके चले जाओ, सांस को खींच करके, इनहेल करके, और आपको हर काम करना है। दुनिया का कोई भी काम करो, कहीं भी निकलो, किसी भी जगह के लिए जाओ, जो स्वर चले वो पैर आगे बढ़ाओ, जो स्वर चले उस हाथ से लेन देन करो। जैसे सर को मुझे बुक देना है, सर से मुझे कुछ लेना है, तो वह हम जो एक्टिव स्वर होगा उससे लेंगे, जो जहां पर बॉडी में करंट होगा उससे हम ग्रहण करेंगे तो वो करंट आएगा। डेड पार्ट से लेंगे तो वह खराब हो जाएगा। कई सामान टूट जाते, गुम जाते, उसका कारण यही होता है कि हम डेड पार्ट से आदान प्रदान कर लेते हैं। तो आपने अपने भरे स्वर में बुक को उठाया, सगुण में बुक को उठाया, अपने से भरे स्वर में रख लिया। जैसे सेठी साहब से हमने मुलाकात की थी, तो आप किताब पुस्तक को कभी भी सामने मत रखिए। किसी से आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि भगवान के दर्शन ठीक सामने से नहीं किए जाते। हमेशा अपनी नॉस्ट्रिल जो चल रही है उस तरफ रखिए भगवान को भरे स्वर में, तब आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूरी होगी। आपको जो स्वर चल रहा है उस एक्टिव स्वर, एक्टिव बॉडी के साइड में रखिए। हल्का सा, ऐसा नहीं कि इतना दूर रख दिया, यहां से कहां दिखेगा, जरा सा 2-3 इंच सेंटर पार्ट से, नाभि से आपने राइट साइड रखा। राइट साइड में जो टॉपिक पढ़ना है वो मैंने टॉपिक खोल लिया। अब सबसे पहले जो हेडिंग है, जो टॉपिक है, उसको हम इनहेल करेंगे। जैसे मैंने ये टॉपिक खोला और इसमें लिखा था कि फिजिक्स में कोई भी टॉपिक पदार्थ के गुण, तो पदार्थ के गुण को हम इनहेल करेंगे। मतलब कैसे करोगे? जोर से ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको बता रहा हूं एक्सप्रेशन से। आपने जरा सी हल्की सी सांस ली, हल्की सी सांस ली, उस टॉपिक को इनहेल कर लिया। और पृथ्वी तत्व में आपने एक बार स्टडी कर ली, एक बार पूरे टॉपिक को पढ़ लिया, दूसरी बार पढ़ लिया, तीसरी बार पढ़ लिया। अब तीसरी बार जब पढ़ लिया आपने, तो आपके पास भी एक कैमरा है बहुत शानदार, जिसका लेंस बहुत जोरदार है, आज्ञा चक्र। इस आज्ञा चक्र से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी आपने पढ़ा है। कैसे लेंगे? आप पूरा जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, आप ये विजुलाइज करिए कि जो जितनी भी ये एनर्जी है, आप एक सांस में अंदर ले लीजिए और आंख बंद कीजिए। आंख बंद करके आपको ऐसे लगना चाहिए कि बिल्कुल पूरी आंख खुली हुई है और आपको एक एक 1 बाय 1 लाइन दिखती चली जा रही है। आप पढ़ते चले जा रहे हैं, रिवीजन करते चले जा रहे हैं, और जहां पर आप अटक जाएं, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, तो लास्ट 5th टाइम फिर से वहां स्टडी कीजिए, फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः आंख बंद करके रिवीजन कीजिए। आप 100 ईयर में कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं भूल सकते। 5वीं, 6वीं, 7वीं बार फिर उसका यह है कि जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन बुक को रख दीजिए, एक बार पूरी स्टडी करके आंख को बंद कीजिए, और आप जो यूनिवर्स में 5 एलिमेंट हैं, इस एलिमेंट में लिखना शुरू कर दीजिए। मैंने उस बच्ची को यही तरीका बताया था कि आपको मैथ्स के सारे फार्मूले यूनिवर्स में राइट अप करके रख देना, पूरे लिखते जाइए कि ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये नोट सब लिखते जाओ, लिखते जाओ, कई बार लिखते जाइए, और आप पूरी बुक को लिख दीजिए।
वो आपके लिए जब आप इनहेल करोगे, जब कभी एग्जाम देने के लिए बैठोगे तो एग्जाम में रिकॉल करोगे, तुरंत वह एनर्जी आएगी, आपको तुरंत याद दिला देगी। कितने बच्चे ऐसे जो इसको फॉलो कर रहे थे? को बताया गया कि कुछ बच्चों ने ऑनलाइन क्लास ली है, किसी बच्चों ने किया है अप्लाई? नहीं किया। आपने किया बेटे? आपने मेरी क्लास ली थी पहले? अच्छा ली थी, तो आपको रिजल्ट मिले क्या? पक्का? देखिए एक बच्चा तो मिला कम से कम, उसने अप्लाई किया, उससे रिजल्ट मिले। तो इस तरह से यूं तो बहुत सारे पढ़ने के फार्मूले हैं, लेकिन बहुत सारी टेक्निक हैं, लेकिन सबसे बड़ी टेक्निक, यदि आपका अर्थ एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट नहीं आ रहा है, एयर आ रहा है, तो आपको करना क्या है कि जिससे कि वो अर्थ एलिमेंट आ जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अर्थ एलिमेंट, अभी आप सोच रहे थे कि जो यूनिवर्स की एनर्जी है, जो सांस है, वो रंगहीन होती है, रंगहीन कलरलेस होती ही नहीं है, उसके सबके कलर होते हैं। एक का जो अर्थ एलिमेंट है उसका गोल्डन येलो कलर है, और ये 5 रंग जो हैं एलिमेंट के, वो यूनिवर्स में जो 5 एलिमेंट मिक्स हैं, और ये शरीर बना हुआ है, ये पूरा का पूरा किससे बना हुआ है? पूरा बॉडी 5 तत्वों से। तो इस शरीर के जो 5 तत्व हैं उसको क्या बोलते हैं जैन आगम में? जैन आगम में क्या बोलते हैं? पंच महाभूत तो बोलते हैं बेटे, लेस्या, और इसको साइंस में क्या बोलते हो? ऑरा। ये ऑरा है जो आपके जो 5 एलिमेंट का कलर। अब कभी भी आप जब आंख बंद करेंगे और मन स्पाइनल कार्ड को स्ट्रेट करेंगे और ध्यान लगाएंगे, यदि आपको चारों तरफ गोल्डन येलो कलर दिखना प्रारंभ हो जाए तो समझ लेना कि आपका अर्थ एलिमेंट चल रहा है, अर्थ एलिमेंट चल रहा है। और जब आपको कलर व्हाइट दिखे तब समझ लेना कि आपका वाटर एलिमेंट चल रहा है, और जब आपको ग्रीन कलर दिखे तो एयर एलिमेंट है, उसमें पढ़ाई नहीं करना। जब आपके लिए अग्नि तत्व चले, जब आपका रेड कलर दिखे तो अग्नि तत्व समझना। मैं कहता हूं आपके अंदर इतनी बड़ी क्षमताएं हैं, इतनी ज्यादा क्षमताएं हैं, जब जिस एलिमेंट की जरूरत होती है वो एलिमेंट बॉडी क्रिएट कर देती है। ये इसको साइंस ने क्या बोला है? बायोलॉजी ने, बायोलॉजी में क्या बोलते हैं इस स्टेट को? ऑरा तो बोलते हैं जब यदि माइंड में कमांड देते हैं, माइंड अपनी स्थिति को बदलता है। प्लेसिबो स्टेज, प्लेसिबो, तो प्लेसिबो क्या है? यही तो है प्लेसिबो। जैसे जब कभी एक आपने उदाहरण सुना होगा, किसी ने, वो बुक का याद नहीं आ रहा मुझे नाम, कि एक कोई बच्चा यदि, जैसे अतुल जी, क्या नाम आपका? अंकित जी बैठे हुए हैं, बड़ा मन शांत करके बैठे हुए हैं, और इनका एक बढ़िया साथी आया और ये देख ना पाए और ये तोत पाड़े रसीद करे। ये बिल्कुल चंदू स्वर था, और फिर क्या चंदू स्वर बचेगा? प्लेसिबो स्टेज, ये मन की स्थिति, तुरंत शरीर की स्थिति, तुरंत केमिस्ट्री को चेंज कर देती है। एक मैं आपको किस्सा बताता हूं कि रोगों से कैसे मुक्ति प्राप्त की गई इस स्थिति से निकलने के लिए प्लेसिबो स्टेज में, कि एक कैंसर का पेशेंट था, और उस कैंसर के पे एक सबने सुनी होगी कहानी, इसको सुनाने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है। 4th स्टेज का कैंसर था, और एक इंजेक्शन इजाद हुआ। वह इंजेक्शन ये था कि जिसको लगेगा उनको प्रयोग करना था, लेकिन 1st और 2nd स्टेज के लिए। लेकिन वो 4th स्टेज वाला 72 ईयर ओल्ड पर्सन पहुंच गया, तो उन्होंने कहा तुम क्वालिफाइड नहीं हो, तुम्हें नहीं ले। लेकिन उसका विल पावर इतना, सर मुझे करिए, मैं ठीक हो जाऊंगा, आप तो करके आप से बहुत, सर आप नहीं, प्लीज बैठ जाइए। डेली 10 दिन तक कैंप लगा, वो 10वें दिन हाथ जोड़ करके दंडवत हुआ। ये हकीकत कहानी है, मैं बुक का नाम बता नहीं पा रहा हूं अभी, उसमें पूरी कहानी लिखी हुई है। उसको उसने उठाया कि जब इतना समर्पण है, और उसने इंजेक्शन 4th स्टेज में भी इंजेक्शन लगा दिया, और 24 घंटे के बाद देखा गया
कि 4th स्टेज का कोई भी उसके बॉडी में कोई कैंसर के बैक्टीरिया नहीं पाए गए, कोई बैक्टीरिया नहीं पाए गए। फिर क्या हुआ, 5 साल तक उसने मस्ती से निकाले। एक मैगजीन में, पत्रिका में निकला कि जो इंजेक्शन इजाद हुआ था, जिन लोगों के ऊपर प्रयोग किया गया था, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं निकले। तो उसको 24 घंटे बाद उसके दिमाग में चलता रहा। 48 घंटे के बाद उस डॉक्टर के पास पहुंचा, चेक कराया तो उसको पुनः कैंसर पाया गया। और किस स्टेज का, 4th स्टेज का पाया गया। फपोले पूरे निकल आए। फिर उसने, डॉक्टर ने समझाया कि देखो प्लेसिबो, वो इंजेक्शन काम करता है, किसी कारण से हो गया होगा, आप वो मैगजीन में कंपटीशन वाले लोगों ने गलत छाप दिया है, आपका पक्का है 100% ठीक हो जाएगा, मैं पुनः वह इंजेक्शन लगाता हूं। वो गया, उसके पास वो इंजेक्शन था ही नहीं, डिस्टिल वाटर भर के लाया और उसने वो इंजेक्शन लगा दिया। 24 घंटे के बाद फिर उसे चेक किया गया तो उसके अंदर कोई कैंसर के बैक्टीरिया नहीं थे, पुनः ठीक हो गया। पुनः कुछ 1 साल बाद एक न्यूज निकली, ये सत्य घटना है, पुनः एक न्यूज निकली कि टीवी पर कि जो इंजेक्शन इजाद हुआ था उसमें कोई रिजल्ट नहीं मिले। उसने जैसे ही वो न्यूज पढ़ी और 24 घंटे के अंदर उसकी डेथ हो गई। यानी कि सब मन की अवस्थाएं हैं और मन की अवस्था का नाम है तत्व, स्वर के तत्व। तो मन की अवस्था को परिवर्तित करो। आपको सिर्फ मन के सहारे सांसें गति करती हैं। तो बस अब आपको इस विद्या को सीख करके मन को कंट्रोल करना है। वह नियंत्रित कर लोगे, मन की एकाग्रता बनना शुरू हो जाएगी। आपको अब जो कागज पे लिखना है अपना गोल कि क्या, वो मैं आपको बता रहा हूं। एक कागज आप 5 बाई 5 इंच का लीजिए या 5 अंगुल बाई 5 अंगुल का लीजिए। 5 अंगुल बाई 5 अंगुल का पीला कागज, उस पर जो भी आपको बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, आप उस कागज पर सांस को रोक करके और कागज पर नोट डाउन कर दीजिए। और जहां पर आपकी एक बार नजर पड़ती स्टडी की टेबल के ठीक सामने वॉल पर पेस्ट कर दीजिए। लेकिन उस दीवार पर जो जहां पर पेस्ट करेंगे, सांस को रोक करके और उस पर एक केसर से स्वास्तिक बना दीजिए। सांस रोकेंगे किस चीज की, जो आपको गोल अचीव करना है, कोई भी गोल। सर आपको भी, अभी तो आपने बहुत गोल अचीव कर लिए, आपने तो कितनी बड़ी पारी खेली है, लेकिन कुछ और भी करवाना है आपको। आप इस प्रयोग को करके देखिए, अल्टीमेट रिजल्ट है। मैं वास्तु में कुछ तोड़फोड़ नहीं करवाता हूं, हर घर में जाता हूं। सिर्फ अभी कुछ और मेरे स्टूडेंट आ गए, ऐसे चमत्कार जो अभी एक 10,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट चेन्नई में SBR सिटी डेवलप जिसने की, बिन्नी ग्रुप से जेबी करके, संकट में आ गए, उसने खींचने लगे। मैं कुछ नहीं किया, इस सौर विज्ञान के दम पर मैंने उनके प्रोजेक्ट में सिर्फ केसर के 10 रुपए की केसर से सांस को रोक करके पूरे प्रोजेक्ट में स्वास्तिक बना के आ गया। सर मैं इस मंच से कह रहा हूं, मेरी वाणी चली जाए, 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति के दिमाग में परिवर्तन हुआ और वो पुनः लौट करके वापस आ गया। उसने कहा मैं अपनी बात को वापस लेता हूं। इतनी शक्ति, अनंत अकूत शक्तियों का भंडार आपके अंदर भरा पड़ा हुआ है। आप पहचानिए, जानिए। मैं 15 घंटे तक इसी स्पीड से, आज मैं आपको बता दूं, मैंने जिनके यहां भोजन किया, एक घूंट पानी लिया, मैंने कहा मैं पानी बाद में पीऊंगा। मैं गया लेकिन अंदर बाटल ही नहीं आई थी, इसके लिए उठ के गया था। लेकिन मेरी गारंटी है, मेरे से आप सुबह तक इतने बजे तक बुलवाएंगे, पानी बनाने की क्षमता आपके पास है। कितने भी लीटर बना सकते हो। जब एक एसी पूरी रात भर में 1 बाल्टी पानी बना सकता है, तो आप कितना बना सकते हो। मैंने अभी कल से अभी तक पानी नहीं पिया है, सिर्फ 100 ml पिया है। लेकिन मैं इसी स्पीड से बम बीजाक्षर जो है, चंद्रमा का शेप जो है, यदि आप स्मरण करो तुरंत पानी बन जाता है। जो तत्व अपने आप इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में भरे पड़े हुए, जब नॉन लिविंग थिंग्स मतलब एक एसी पानी बना सकता है, तो तुम तो समुद्र बनाने की क्षमता रखते हो बच्चों। समुद्र 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 बना सकते हो। बस अपने अंदर के कचरे को निकाल के फेंक दो। आज के बाद सिर्फ पॉजिटिव थॉट लाओ। अब मैं यहां बताता हूं
कि कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए दोनों नाक जब चल रही हैं। जब दोनों नाक चल रही हैं उस समय आपको जो बताया कि यात्रा को नहीं निकलना, कार्य का शुभारंभ नहीं करना, लेकिन कभी कोई फार्म मत भर देना। कितनी मेहनत करोगे लेकिन सक्सेस नहीं होगे। आपके लिए सुषुम्ना नाड़ी में करना क्या है, जो सोच लोगे वो हो जाएगा। जो सोच लोगे उस समय हमारी 72,000 नाड़ियां एक साथ खुलती हैं 1-2 मिनट को। यदि ये नाड़ियां 2 घंटे तक खुल जाती हैं तो आदमी ठाए ठाए फिस कर ले जाता, ऊपर चला जाता है। उसके पहले 2 घंटे पहले पता चल जाता है। तो आपको सिर्फ उस समय यही, जब सांस दोनों चलना शुरू हो जाए तो यही सोचना है कि मेरा ये काम बन जाए, मैं सक्सेस हो जाऊं। इसके अलावा और कोई चिंतन नहीं करना है। इसलिए बुजुर्ग लोग संध्या काल जब होती है तो कहते हैं कुछ अशुभ मत बोलो, क्योंकि नियम से सबसे ज्यादा समय के लिए सुषुम्ना नाड़ी आती है। दोनों नाक, हर व्यक्ति यदि 24 घंटे जीवित है तो 5 मिनट के लिए सुषुम्ना नाड़ी शाम के वक्त जरूर चलेगी। किसी के 1 मिनट, किसी का 2 मिनट, जैसी जिसकी नाड़ी शोधन होती है उतनी ये नाड़ी चलती है, और नाड़ी के उसके चलते जो बोल दिया जाता वो हो जाता है। इसलिए बुजुर्ग लोग बोलते थे संध्या काल का समय हो गया है, अभी कुछ अशुभ अशुभ मत बोलो, शुभ शुभ बोलना है। क्योंकि उस समय बोल देना कि मेरा ऐसा हो जाए, देश का कल्याण हो, मुझे एक सारे पीड़ा है इन बच्चों को, यदि आपकी इजाजत हो तो आगे कभी ये जरूर सिखाऊंगा कि इस विद्या के बल पर जिसको जिस क्वालिटी के संतान पैदा करना हो उस क्वालिटी की संतान पैदा हो। ये देश सोने की चिड़िया सिर्फ इस माध्यम से ही बन सकता है। इस विद्या के बल पर, और दुनिया की कोई विद्या ऐसी नहीं है, कोई विद्या ऐसी नहीं है। लेकिन इस विद्या को अभी मैं नहीं सिखाऊंगा, ये तो जब कभी आगे, आपको अभी सीखने की नहीं है, अभी आपके सीखने का समय नहीं है। अभी सिर्फ आपको इतना सीखना है कि जो आपका बॉडी एक्टिव हो। सर इसमें मिसगाइड नहीं, फिर भगवान ने भी मिसगाइड किया था क्या? सुखचंद आचार्य से पूछो कि मिसगाइड किया। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, सिर्फ इसके लाभ गिना रहा हूं कि यदि आप इन विद्याओं के बल पर जीवन की यात्रा प्रारंभ करोगे। मुझे भी अपने जीवन काल में सब कुछ मैंने किया, वास्तु और ज्योतिष और सब, लेकिन जब हमने स्वर को एड ऑन किया हर चीज में, वास्तु में या ज्योतिष में, सब चीज में, उसके जो रिजल्ट मिले मुझे वो वास्तु के करोड़ों रुपए का सामान डालने पे भी नहीं मिले। बहुत सारे लोग, आज व्यापार का रूप धारण कर चुका है वास्तु। आप वास्तु को अपनी नास का चित्र से, अपने स्टडी का जो रूम है, आपकी सांस जो पहचान करा सकती है वो कोई नहीं करा सकता। इंसान की पहचान कौन झूठ बोल रहा कौन सच, जब वो व्यक्ति बोलता है, और यदि वायु तत्व चल रहा होता है तो वो सरासर झूठ बोल रहा होता है। ये मेरी वाणी नहीं, राजन जैन की वाणी नहीं है, ये सुखचंद आचार्य भगवान की वाणी है। और सुखचंद आचार्य की वाणी को नकारने वाला इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ। जिनने अपनी धूल के माध्यम से पूरे पहाड़ को सोने का बना दिया था, वह वाणी जिनने जीवन जीने की कला सिखा दी। 5 पैसे नहीं लगते इस विद्या में, 5 मिनट का समय नहीं लगता, लेकिन सिर्फ ज्ञान के अभाव के कारण लोग बाग लोगों को प्रपंचों में फंसा रहे हैं। यह ज्ञान वो ज्ञान है जो आपके लिए सरस्वती से मिलान कराता है, लक्ष्मी से मिलान कराता है, और मोक्ष लक्ष्मी तक का दरवाजा खोल देता है। ये मोक्ष लक्ष्मी, ये साधु संतों के लिए ज्ञान है। ये तो हम लाभार्थी लोग हैं जो इस ज्ञान के लिए सांसारिक प्राणी लाभ उठा रहे। ये मन की एकाग्रता का विषय है। ये मन की एकाग्रता, ये आत्मचिंतन, आत्म ध्यान का विषय है, कल्याण का विषय है कि किसी एक बिंदु पर लगातार ध्यान केंद्रित करने पर हमारे लिए मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ये दुनिया में, वर्ल्ड में कोई नोबडी कैन डिनाइड। जितने हकुन जोशी हुए या जितने भी विश्व के एक से एक दिग्गज हुए हैं, उन सब ने इस ज्ञान को हासिल किया। आज मैं आपको नाम सहित लेता हूं, प्रदीप जी जोशी जो यूपीएससी चेयरमैन रहे,
उनने स्वयं अपने बच्चों को खुद आकर के, जब मेंबर थे वो आकर के मेरे यहां आकर के उनने स्वर विज्ञान सीखा और बच्चों को तो खुलेआम ऑडिटोरियम के माध्यम से भेजा। शिक्षागण की मेरे से उनने पूछा कि क्या मैं चेयरमैन बन जाऊंगा। भरी क्लास में मैंने उनसे कहा था इस दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आपको चेयरमैन बनने से रोक सके, और वो बाकायदा चेयरमैन बने। पहले दिन जब सीट पे बैठे तब वो सबसे पहले मुझे बुलाया और चेयर पे, चूंकि आपके यहां प्रोजेक्टर नहीं था, मैं प्रमाण जो भी मैं बातें कर रहा हूं एक भी बाल के बराबर, क्योंकि ये मेरा व्यापार नहीं है, स्वर विज्ञान मेरा व्यापार नहीं है। मैं किसी से आज तक 5 पैसे नहीं लेता हूं और यह ट्रेनिंग मैं देता हूं। जैसे मेरा कल शो एक और है 8 बजे से, उसमें भट्टारक जी की नशिया में, या उसके बाद ट्रेनिंग भी है 7, 8, 9 को 3 दिन की। इसमें मैं एक्सपर्ट करता हूं। जो खर्चे आपके ऊपर आते हैं वो खर्चे लिए जाते हैं, बाकी के खर्च सारा पैसा बचता है दयोदय चैरिटेबल ट्रस्ट गौशाला को कर दिए जाते हैं। यहां हमारे लिए, मैं इस विद्या, मेरे अंदर ये पीड़ा तड़प रही है कि मैंने जिन बच्चों को आज तक जो ज्ञान दिया वो कहां पहुंचे। मैं चाहता हूं हमारे कम से कम जैन बच्चे या देश के कोई भी बच्चे हैं, यदि वो उनके लिए शाकाहारी बनाना है, सात्विक बनाना है, तो सिर्फ सात्विक बनाने का एक ही तरीका है कि स्वर से यदि दिनचर्या करना शुरू कर देते हैं तो वो सात्विकता का उदय उनके अंदर अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। तो मैं, मेरे अंदर यह पीड़ा रप रही है। समय आपका काफी ज्यादा हो चुका है, समय से भी ज्यादा। मैं ये जरूर चाहूंगा कि यदि किसी को जो भी आपने ज्ञान लिया है उस ज्ञान पर किसी को यदि प्रश्न आए तो 5-7 मिनट में आप शंका समाधान कीजिए। एक पहचान बस बता करके मैं समाप्त करूंगा कि जब आप जिस स्थान पर स्टडी करने बैठते हैं, जिस किसी भी स्थान पर, उस स्थान पर आप अपना स्वर चेक करिए, तब स्टडी करने बैठिए, वरना सीट को थोड़ा आगे पीछे खिसका लीजिए। कैसे? यदि आपका जब भी सीट पर स्टडी पे बैठते हैं तो स्टडी करने पर आपका पृथ्वी और जल तत्व आता है, तो वह स्टडी करने के लिए आपके लिए श्रेष्ठ है। यदि नहीं आता तो आपकी सीट फिक्स है, आप चिंता मत कीजिए। वह पृथ्वी और जल तत्व का बनाया जा सकता नहीं, बैठना नहीं है, नहीं, वह सिर्फ जरा सी पीली सरसों को लीजिए और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के उस पर डाल दीजिए, अपने आप पृथ्वी तक आ जाएगा थोड़ी देर में। बस कहीं भी डाल दो, आप अपने पूरे रूम में डाल दीजिए, दिग्बंध ना कर दीजिए। तो यदि कभी कभी कोई स्थान ऐसे होते हैं, हम जूते चप्पलों के माध्यम से निगेटिविटी को लेकर के आ जाते हैं, वो निगेटिविटी उस जमीन पे छूट जाती है, उसके कारण भी हमारा मन उच्चाटित होने लग जाता है। तो मन की एकाग्रता, स्थिरता के लिए आपको जो स्टडी करना है, मन का कंसंट्रेशन बनाना है, उसके लिए आपको अर्थ एंड वाटर एलिमेंट की ही लैंड चाहिए। और जब भी आप कभी एग्जाम हॉल में जाएं तो आप एग्जाम हॉल में या इंटरव्यू देने के लिए सूर स्वर में ही पैर आगे बढ़ाएंगे और जो एक्टिव स्वर होगा उससे पेपर या कॉपी लेंगे, और जब पहला आंसर लिखना शुरू करेंगे तो सांस को इनहेल करके आंसर लिखेंगे, तो उस व्यक्ति का एग्जामिनर का भी आपके आंसर के प्रति अट्रैक्शन होकर के अच्छे मार्क्स मिलेंगे और भरे स्वर में ही उसी हाथ से अपनी कॉपी को आप सबमिट करेंगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि आप अपने आप के स्वयं सबसे बड़े परीक्षक हो, सबसे बड़े एग्जामिनर हो। सब कुछ आपकी आत्मा जानती है। जब कोई बच्चा कोई भी आपसे कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आए और यदि आपका जो एक्टिव नॉस्टिल है उस तरफ आकर के पूछ रहा है कि मेरा ये सब्जेक्ट मैं ले लूं, मेरा ये काम बन जाएगा, मैं ये काम कर लूं, यदि वो एक्टिव नॉस्टिल की तरफ है तो उसका काम बन जाएगा, और जो खाली स्वर की तरफ खड़ा है तो वो काम नहीं बनेगा। तो अब आप बन गए स्वर के जादूगर कि आप ये बता पाएंगे कि आपका एक्टिव स्वर है या अनएक्टिव स्वर है। किस तरफ प्रश्नकर्ता का प्रश्न यदि कोई पूछ रहा है आपसे तो भरे स्वर से पूछ रहा है, भरे तरफ आकर के पूछ रहा है या खाली तरफ आकर के पूछ रहा है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। कुछ कुछ नियम
कि आपको डेली रूटीन में आप किस तरह से आप अपनी दिनचर्या के लिए भरे स्वर में पैर रखना है, और जो भी स्वर के सूर स्वर के काम चंद स्वर के आपने पढ़े थे, सूर स्वर के उग्रकारी हैं जितने भी। अब जैसे मैं भाषण दे रहा हूं तो मैं सिर्फ सूर स्वर में ही स्पीच दे सकता हूं। हमारी बॉडी में एक ऐसा केमिकल क्रिएट होगा जिसमें हमारे लिए स्ट्रेंथ प्राप्त होगी। पहाड़ चढ़ना है, टफ विषय पढ़ना है। जैसे एक लड़की ने 13 और 16 साल की दो बच्चियों ने जब उसके पिता ट्रैक्टर के नीचे आ गए तो उसने पूरे ट्रैक्टर को पलटा दिया, फेंक दिया, क्योंकि उसके बॉडी में ऐसे केमिकल क्रिएट हुए। इस तरह से आपके बॉडी में समय समय पर जिस कार्य के लिए जो केमिकल क्रिएट होना है वो स्वर के परिवर्तन होते ही क्रिएट हो जाते हैं। तो आप अपना अंदर का परिवर्तन करिए। अंदर में जो गंगा यमुना सरस्वती है वो आप वास्तव में आपके गंगा यमुना सरस्वती अंदर हैं। एक चंद है, एक सूर है, एक सुषुम्ना है, और इसमें यदि स्नान करेंगे तो इसी को कहते हैं योगिक स्नान। आप अंदर जाइए, स्वर के अनुसार कार्य करना सीखिए। आपने सभी अतिथियों से मैं आपने जो सेठी साहब ने, विशेष रूप से भैया जी ने, अनिल भैया जी हमारा यहाँ का इंदौर के गौरव हैं, सौभाग्य है कि उनने काफी लंबे समय तक वहाँ स्वाध्याय प्राकृतिक और संस्कृत के कठिन विषयों का वहाँ कराया, और अब वहाँ को छोड़ करके यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। आप सभी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शेखर साहब जी के लिए, कमल जी जन साहब के लिए, और सभी गेस्ट के लिए जिनने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी। मुझे सबसे खास बात ये रही कि बच्चों के लिए मैं कुछ दे पाया। यदि एक फार्मूला भी चला जाएगा तो मेरा ये पूरा प्रोग्राम सार्थक हो जाएगा। सिर्फ एक्टिव पैर को ही आगे बढ़ाना सीख लो, आप जीवन में सबसे बड़े एक्टिव पर्सन बन जाओगे। भी गलत यदि हो सकता है मेरा कौन सा स्वर एक्टिव जब हुआ हो, आपको भी कुछ चिल्ला दिया हो, जोर से बोल दिया हो, कह दिया कुछ भी गलत, यदि मैंने अपनी बात में सुनकर मेरी बात कोई हो गया हो अनमना, तो माफ करना बच्चों, मांगता हूं मैं क्षमा। यदि मेरे द्वारा शब्दों का संयोजन बिगड़ गया हो, मैं डाउजर हूं। डाउजर वो होता है जिसकी बहुत हाईली टू हाईली सेंसिटिव, मतलब मैं 1000 फीट नीचे का भी पानी बता सकता हूं। और सबसे पहले बेनाड़ा जी ने मुझे इस पानी चेक करने के लिए ही आज से 6-7 साल पहले मुझे यहाँ के लिए बुलाया था। तब आया था, तब ये रिक्वेस्ट की थी कि आप यहाँ के बच्चों के लिए भी 3 दिन के लिए साल में एक बार वास्तु की क्लास लेने लग जाएं तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन समय अभाव नहीं था, समय नहीं मुझे मिल पाता है। बहुत सारा समय मैं ऑलरेडी ऑल इंडिया का बिरला ग्रुप का कंसल्टेंट हूँ, उनके लिए भी 1-1, 2-2 माह में टाइम नहीं दे पाता हूँ। अंबानी का भी कंसल्टेंट हूँ, और इसके अलावा बहुत सारे मल्टीकॉन जी तमाम ग्रुप कंपनियों के कभी 1-1, 2-2 माह में भी घर नहीं पहुँच पाता हूँ, और इसलिए मैं आपको समय नहीं दे। मुझे आज मैं बहुत खुश हो रहा हूँ कि मैंने उनका जो बात कमिट किया था वो मैं आज पूरा कर पाया, क्योंकि वो निश्चित रूप से बेनाड़ा साहब का इतना बड़ा इस संस्थान के लिए योगदान है कि कोई धनपति अपना घर छोड़कर गृह त्याग करके और यहाँ आकर के ज्ञान बच्चों को दे, वो ज्ञान मंदिर तैयार कराएं, उसमें उनका भी योगदान है। आप सेठी साहब का तो बहुत गजब का, अनिल भैया जी ने मुझे बताया कि गजब, इनके बारे में इतनी सारी बातें बताई, मैं तो सुन के दंग रह गया कि मैं जरूर ऐसे व्यक्ति के लिए जरूर नतमस्तक होने के लिए जाऊंगा जिनने बच्चों के लिए इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे ही कल का भविष्य है।